स्वागत है एक बार फिर आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना कार्यक्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक संजीव सरदार मौजूद थे। इसमें 50 वर्ष के लाभुकों को भी पेंशन देने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों के बीच प्रथम किश्त का स्वास्थ्य मंत्री ने वितरण किया, जहां कई दिव्यांगों के बीच व्हील चेयर का वितरण करते हुए प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ग्रामीणों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गुब्बारा उड़ाकर योजना की शुरुआत की गई। वहीं अब राज्य सरकार की पहल पर 50 वर्ष के लाभुकों को भी पेंशन योजना का लाभ देने की पहल की गई है। जहां पेंशन योजना का लाभ प्रकार लाभुक काफ़ी खुश नजर आए, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने मंच से सभागार में मौजूद सभी महिलाओं को 8 मार्च को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधूरे सपने को वर्तमान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है, जहां अब राज्य सरकार लोगों को पेंशन योजना का लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रही है। जहाँ राज्य सरकार चलाई जा रही कई और योजनाओं के माध्यम से गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक संजीव सरदार ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड का गठन हुआ था, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले की थी, जहां अधूरे कार्य को वर्तमान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन द्वारा किया जा रहा है। वहीं हमारा सरकार जल्द अबुआ आवास का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुँचाएगी। और हमारे साथ यहाँ पे देखिए, ये सरकार जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित सरकार है और हम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसके मौलिक अधिकार उसमें सुरक्षित हो। इसी को दृष्टिगत करते हुए सर्जन पेंशन स्कीम लागू किया गया। उसी में एक और कड़ी जोड़ी गई है कि उसमें 50 साल की उम्र के अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को उसमें समाहित किया गया है। उसी में चाहे वो मेरी माँ बहन किसी जाति धर्म की हो, उसको भी 50 साल का हम उसको लाभ देंगे सर्जन पेंशन स्कीम का, चाहे वो विधवा हो, परित्याग की हो, या वृद्धा हो, या दिव्यांग हो। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। अभी से उबर भी नहीं पाए थे कि जामताड़ा के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा पूरी टीम सहयोगी के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए 2024 झटकों भरा वर्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, वहीं अब जिला अध्यक्ष भी पद को त्याग कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस के जामताड़ा जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने भी अपने पद से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। जमशेदपुर सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बाबूलाल मरांडी ने उनका भाजपा में स्वागत किया। उधर अपने त्यागपत्र देने की बाबत हरिमोहन मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में मुझे हमेशा सम्मान मिला। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन जामताड़ा में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और वर्तमान विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की कार्यशैली से संगठन तार तार हो रहा है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि दोनों मिलकर जामताड़ा जिले में कांग्रेस को अपनी पॉकेट की चीज बना रखा है। देखो, यूँ कहें कि जामताड़ा की पूरी कांग्रेस, आज हम लोग भाजपा में योगदान किए हैं और पूरी तरह से उनके और बाबूलाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तो जो स्थिति बनी हुई है, आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जो मेरी मजबूरी हुई, लगभग मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, NSY यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, लेकिन आज की जो परिस्थिति हो गई है पार्टी की, विचारों का असमंजस की स्थिति बनी हुई है पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में और खास के जामताड़ा की जो बात करूं
तो जामताड़ा के जो हमारे वहाँ के जो विधायक हैं, जो इरफान अंसारी जो विधायक, वो विधायक की स्थिति ऐसी है कि वो न हिंदू के हैं न मुस्लिम के हैं। वो आदिवासी का वोट लेते हैं, आदिवासी का शोषण करते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक सब शोषण वो करते हैं। तो ऐसे विधायक के रहते हुए जामताड़ा जिला में कांग्रेस पार्टी कभी फल फूल नहीं सकती है। और आज आने का मुख्य अगर आप माने तो जामताड़ा विधायक के कुकर्म और जामताड़ा विधायक की जो कार्यशैली है उससे क्षुब्ध होकर ही मैं आज भाजपा में आया हूँ। तो हरिमोहन जी, उनके सहयोगी साथियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और निश्चित रूप से इन सारे लोगों के योगदान करने से जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत में, शक्ति में इजाफा होगी। क्योंकि सब लोगों ने योगदान किया, सबके ऊपर एक दायित्व था, जिम्मेवारी थी। कोई प्रखंड के अध्यक्ष है, कोई जिला के अध्यक्ष है, कोई मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनके साथ भी जो पीछे चलने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, जामताड़ा जाएंगे तो वहाँ उन लोगों को भी योगदान कराएंगे। और आज लोग योगदान कर रहे हैं, इसका साफ है जिनकी सरकार है झारखंड में, और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं जो आज की तारीख में जो देश की हालत है या परिस्थिति है, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और दूसरे तरफ कोई विचार नहीं, एक ही है कि भाई किसी भी प्रकार से अपने परिवार को सुरक्षित करना। उधर मानगो वर्कर्स कॉलेज के जर्जर भवन को देखते हुए बुधवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने जल्द से जल्द नए भवन बनाए जाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की है। छात्रों ने अविलंब जर्जर कॉलेज भवन को तोड़कर नया भवन बनाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की। इस दौरान आजसू छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उनकी मांगों को विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगों पर काम शुरू नहीं हुआ तब छात्र छात्राएं हेलमेट पहनकर कॉलेज आएंगे। आज जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय में आजसू छात्र संघ के बैनर के तहत हम लोगों ने आज तालाबंदी का कार्यक्रम किया है। हमने 24 घंटा पहले कॉलेज प्रबंधन को सूचित कर दिया था। कारण यह है कि वर्तमान कुछ दिनों में अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, छात्रों के माध्यम से शिकायत आई थी कि ऐसा रूम है जिसका छज्जा टूट के गिर रहा है। एग्जाम के दौरान छज्जा टूट के गिर रहा है, क्लास चल रहा है, छज्जा लटका हुआ है। आखिर छात्र पढ़ने के लिए वर्कर्स महाविद्यालय आते हैं और यहाँ पे छात्रों को सुरक्षा ही नहीं है। क्या पता कब कोई मलबा किसी छात्र के सर पे गिर जाए और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घट जाए। राजधानी रांची स्थित HCL के कर्मचारियों को पिछले 20 माह से वेतन नहीं मिले हैं। इसे कर्मचारी संगठन में नाराजगी है और भारत ट्रेड यूनियन 9 मार्च तक HCL बचाओ सप्ताह मना रहा है। रांची स्थित HCL के कर्मचारियों को पिछले 20 माह से वेतन नहीं मिले हैं। HCL में CMD और निदेशक तक की तैनाती नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र 9 मार्च तक HCL बचाओ सप्ताह मना रहा है। इसके तहत धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के पदाधिकारी महासचिव विश्वजीत देव के नेतृत्व में साक्षी स्थित DC ऑफिस पहुंचे, जहां प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि सभी मजदूरों को अविलंब वेतन प्रदान किया जाए। पूरे झारखंड में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU द्वारा 4 से 9 मार्च तक HCL बचाओ एकजुटता हफ्ता मनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि झारखंड का ही नहीं, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो संयंत्र है HEC, जिसको मदर इंडस्ट्री का नाम से माना जाता था, और 1958 में इसका एस्टेब्लिश होने के बाद
भारत के तमाम स्टील प्लांट, कोयला खदान में जो संयंत्र दिया जाता है, मशीन दिया जाता है, से लेकर के हाल का चंद्रयान, आदित्ययान, इन तमाम चीज़ों का लॉन्चिंग पैड से लेकर के क्रेन से इन लोग ने बनाया था। लेकिन आज 20 महीना से वहाँ के मजदूर को अपना उसका वेतन नहीं मिल रहा है, उनके पास नया कोई ऑर्डर नहीं है, उनके कार्यशील पूंजी नहीं है, उनके बैंक गारंटी विड्रॉ हो गया। आज एचईसी का कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है। इस स्थिति में भारत का ऐसा गौरवशाली उद्योग, रांची और झारखंड का शान, हमारा 55,000 करोड़ रुपया जिस एचईसीएल का प्रॉपर्टी है, वो आज अपने मौत के कगार पे है। ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति द्वारा एग्रीको मैदान में 16 से 20 मार्च तक ललित जयंती समारोह एवं सामूहिक उपनयन समारोह का आयोजन किया जाएगा। मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति जमशेदपुर द्वारा आयोजित मिथिला महोत्सव सह यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम एग्रीको मैदान जमशेदपुर में 16 तारीख से 20 तारीख तक होने जा रहा है। 16 और 17 को मिथिला महोत्सव एवं 19 एवं 20 को कुमरम एवं उपनयन का कार्यक्रम, जिसको कि यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, हम लोग मैथिली में उपनयन बोलते हैं, उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। परसूडी के कारा डुंगरी गांव में सुनीता हांसदा नामक महिला की संदिग्ध मौत हो जाने पर मृतका के माता पिता और ग्राम सभा के लोग थाना पहुंचे और इसे हत्या का मामला बताया। अनिता का हत्यारा को पकड़ना होगा। अनिता हांसदा को न्याय मिलना होगा। अगर अनिता हांसदा को न्याय नहीं मिला तो ग्रामवासी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सुनीता हांसदा को न्याय मिलना चाहिए। ये 5 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद भी हमेशा माँ बाप के द्वारा खटपट किया जा रहा था, मतलब ससुराल में शोषण किया जा रहा था। तो उन्हें केस नहीं किए थे, लड़की ने जिद की थी हम यहीं रहेंगे। अभी क्या मांग कर रहे हैं कि अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा, जो विक्टिम है, जो आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया जाए और जांच सही दिशा में हो। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें बिरसा नगर में 9 करोड़ की लागत की सड़क योजना और बाराद्वारी में 90 लाख की योजना शामिल है। बिरसा नगर में कई जगहों पर सड़क बनाने की योजना है, जिसका शिलान्यास आज विधायक सरयू राय ने किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पार्टी के अनेकों नेता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि इलाका टाटा कंपनी के अधीन आता है। जहां टाटा का क्षेत्र है, वहां कंपनी को मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना कंपनी का काम है, मगर कहीं ना कहीं टाटा कंपनी अपना दायित्व को नहीं निभा रही है। इसको लेकर उन्होंने कंपनी के आला अधिकारियों से बात करने की बातें कही। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किए हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों से विधायक ने इसकी क्षेत्र की समस्याओं को जाना और उन सुविधाओं को जल्द बहाल करने का आश्वासन भी दिया। 2 योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। एक योजना पथ निर्माण विभाग की है, करीब 9.5 करोड़ रुपए की है, और दूसरी योजना जेएनएससी का है, ये भी करीब 80-85 लाख का है। तो इन दोनों योजनाओं से सड़क के किनारे जो कच्चा जगह रह गया है, जहाँ धूल उड़ती है, वह धूल कम उड़ेगी तो वायु प्रदूषण कम होगा। और बिरसा नगर के इलाके में पथ निर्माण विभाग ने हम लोगों के विशेष आग्रह पर फंड दिया है 9.5 करोड़ का। तो बिरसा नगर के में जो सड़कें नहीं बनी हैं, छोटी बड़ी सभी सड़कें उससे बन जाएंगी। आज मैंने जेएनएससी के लोगों से यही कहा कि भाई जो टाटा स्टील का क्षेत्र है और जहाँ सड़कें खराब हैं, उसके बारे में आप हमको खबर करिए, जनता भी खबर करे, हम लोग उसको टाटा स्टील से बनवाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे
उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।